हेलो मेरे दोस्त, मैं आज आपके लिए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल मूवी लेके आया हूँ, जो कि 2003 में आई थी। और इस मूवी के वीएफएक्स ना 2003 के हिसाब से बहुत जबरदस्त है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ स्वॉन होता है, जो कि पायरेट्स यानी समुद्र के लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी उस शिप का एक वर्कर आके उस लड़की को टोकता है और कहता है कि तुम्हारे इस गाना गाने की वजह से कहीं पायरेट्स हम पर आकर हमला न कर दे। तभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट और गवर्नर, जो कि एलिजाबेथ के पिता होते हैं, वो दोनों वहाँ आते हैं। लेफ्टिनेंट एलिजाबेथ को कहता है कि अगर कोई पायरेट्स आ भी गया तो वो चिंता ना करे, क्योंकि पायरेट्स को अगर वो पकड़ लेते हैं तो उसे सीधा मौत की सजा सुनाते हैं। इस बात पे गवर्नर लेफ्टिनेंट को कहते हैं कि एलिजाबेथ अभी बहुत छोटी बच्ची है, उससे इस तरीके की बात ना करे। बाद में एलिजाबेथ समुद्र में देख रही होती है, तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि लकड़ी के फट्टे में लेटा हुआ रहता है। एलिजाबेथ जहाज के लोगों को यह बात बताती है और फिर शिप के लोग बच्चे को बचाकर जहाज में ले आते हैं। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद सब देख पाते हैं एक जहाज पर किसी का हमला हुआ था और वो जहाज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और सारे लोग मारे जा चुके हैं। और फिर एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है। लड़के को थोड़ी देर के लिए होश आता है। एलिजाबेथ के पूछने पर वो अपना नाम विल टर्नर बताता है और फिर से बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ देखती है कि विल के गले पे एक सोने का लॉकेट है जिसमें पायरेट का निशान बना हुआ है, लेकिन फिर वो उस लॉकेट को अपने पास खुद छुपा कर रख लेती है, क्योंकि शिप के लोगों को अगर पता चला कि वो बच्चा एक पायरेट है तो वो लोग उसे तुरंत मार देते हैं। बहुत साल बाद देखते हैं एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी थी। वो सोकर उठती है और उस लॉकेट को देखती है जिसको उसने विल के गले से उतारा था। फिर उसके पिता एलिजाबेथ के पास आते हैं और उसे एक नया ड्रेस देते हैं, क्योंकि आज एक खास दिन था। गवर्नर ने लेफ्टिनेंट का प्रमोशन कर दिया था। और फिर वो एलिजाबेथ को तैयार होकर अपने साथ सेरेमनी पे चलने को कहते हैं, क्योंकि गवर्नर चाहते थे कि एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट के साथ टाइम स्पेंड करे, उसे पसंद करने लगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट एलिजाबेथ से शादी करना चाहता था, लेकिन उनके बीच का उम्र का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। ये वही लेफ्टिनेंट था जो एलिजाबेथ जब छोटी थी उस शिप में, तो जिसको हम देखे थे। हम इधर विल को भी देखते हैं जो कि अब एक लोहार बन गया था। वो गवर्नर के पास आकर उनको एक तलवार देता है जिसको गवर्नर ने खास लेफ्टिनेंट को गिफ्ट देने के लिए बनवाया था। एलिजाबेथ भी आकर विल से मिलती है, लेकिन गवर्नर को ये बात पसंद नहीं आती और वो एलिजाबेथ को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। अब एंट्री होती है कैप्टन जैक स्पैरो की। वो एक पायरेट था और इनके शहर में एक शिप चुराने आया था। उसको जब बंदरगाह में रोका जाता है और नाम पूछा जाता है तो उसे सिक्के देकर आगे बढ़ जाता है। आगे जब वो जहाज चुराने जा रहा होता है तो दो सैनिक उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ आम जनता का आना मना है। जैक्सपर उनको बताता है कि वो उनमें से एक जहाज ही चुराने आए हैं, और इतना सच कोई भी नहीं बोलता सोच के वो गार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर देखते हैं कि लेफ्टिनेंट एक किले के ऊपर एलिजाबेथ से बात कर रहा होता है। वो अपना प्यार का इजहार कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ की नई ड्रेस बहुत ज़्यादा टाइट होती है, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, और इसी के चलते वो बेहोश रहती है और सीधा जाकर समुंदर के अंदर गिरती है। और हम देखते हैं कि उसके गले में वही पायरेट्स का लॉकेट होता है, और उसके समुंदर के अंदर गिरते ही उस लॉकेट में से एक तरंग निकलती है जो पूरे समुंदर में फैल जाती है। जैक एलिजाबेथ को गिरते हुए देख डालता है और फिर जैक उसे बचाने के लिए जाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है, और उसके गले में वही लॉकेट दिखता है जिसमें वो गोल्डन कॉइन होता है। जैक उसे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट और गवर्नर और सभी सैनिक भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो जैक के ऊपर तलवार तान देते हैं और उसे मारने वाले थे कि उसने एलिजाबेथ को टच कैसे किया, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि इसने बस तो मेरी जान बचाई है। तो सैनिक अपनी तलवार गवर्नर के कहने पे पीछे कर लेते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट जैक का हाथ चेक करता है और उसमें पता चल जाता है कि यह बहुत खतरनाक पायरेट है, कैप्टन जैक स्पैरो। और फिर लेफ्टिनेंट उसे गोली से मारने का डिसाइड करता है। एलिजाबेथ ऐसा करने से सबको मना करती है। एलिजाबेथ कहती है कि बस इसने तो मेरी जान बचाई है, ये अच्छा इंसान है। तो गवर्नर जैक की सजा कम करते हुए उसे गोली से नहीं मरवाता, जबकि उसे फांसी की सजा दिलाता है। जैक भी कहता है कि किसी को बचाने की इतनी बड़ी सजा, लेकिन मौका पाते ही जैक एलिजाबेथ पे गन तान देता है और धीरे धीरे वहां से पीछे हटने लगता है और वहां से भागने लगता है और कहता है कि दोस्तों, तुम लोगों को ये दिन याद रहेगा कि तुमने कैप्टन जैक स्पैरो को लगभग पकड़ ही लिया था। और जैक वहां से उनको चकमा देकर भाग जाता है और एक ऐसी जगह जाता है जहां वो अपनी हथकड़ियां तोड़ सके, और वो जगह विल की होती है। और विल भी वहां पहुंच जाता है, और विल पायरेट से बहुत ज्यादा नफरत करता था, बाकी शहरवासियों की जैसे ही। इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों ही तलवारबाजी में बहुत अच्छे थे और एक दूसरे को मारने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी वहाँ सैनिक आ जाते हैं और जैक को पकड़ कर ले जाते हैं और जेल में जाकर बंद कर देते हैं। रात होने पर हम देख पाते हैं कि एक बहुत बड़ा पायरेट का जहाज शहर की तरफ बढ़ता है, और इस जहाज का नाम होता है द ब्लैक पर्ल। और ये पायरेट उसी सोने के सिक्के के पीछे होते हैं जो एलिजाबेथ ने पहना हुआ था। और फिर पायरेट्स पूरे शहर पे अपने तोपों से हमला करने लग जाते हैं और पायरेट्स एलिजाबेथ को ढूंढते हुए उसके घर में पहुंच जाते हैं और वो एलिजाबेथ से कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें वो सोने का लॉकेट दे दो, वो हमारा है।
और फिर वो एलिजाबेथ को पकड़ लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है। और पायरेट्स का रूल होता है, अगर कोई कहे कि उसे लीडर से बात करना है तो उसे सुरक्षित लीडर के पास ले जाया जाता है और वो एलिजाबेथ को जहाज में लेकर आ जाते हैं। एलिजाबेथ पायरेट्स के लीडर बारबोसा से कहती है कि वो इस शहर पे हमला बंद करके वापस चला जाए, नहीं तो सोने के सिक्के की लॉकेट को वो समुद्र में फेंक देगी और वो कभी उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। बारबोसा एलिजाबेथ से वादा करता है कि हम वापस चले जाएंगे और एलिजाबेथ उनको वो लॉकेट दे देती है, लेकिन बारबोसा फिर एलिजाबेथ को अपने साथ ही पकड़ कर ले जाता है। सुबह होने पर विल गवर्नर के पास आता है और कहता है कि उनको साथ चलकर एलिजाबेथ को ढूंढ कर लाना होगा, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते क्योंकि वो बस एक लोहार था। लेकिन विल एलिजाबेथ को पसंद करता था, इसलिए वो फिर जैक के पास जाता है क्योंकि जैक भी एक पायरेट था और उसे पता होगा कि एलिजाबेथ को वो लोग कहाँ लेकर गए होंगे। जैक विल से उसका नाम पूछता है। विल बताता है कि मेरा नाम विल टर्नर है और नाम जानते ही जैक को पता चल जाता है कि ये एक पायरेट का बेटा है। फिर जैक विल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा एलिजाबेथ को ढूंढने में। और फिर वो दोनों एक जहाज को कब्जा करके ले जाने का सोचते हैं, लेकिन वो जहाज इतना बड़ा होता है और तैयार भी नहीं रहता कि वो दोनों उसे लेकर वहां से निकल पाते हैं। तब भी वो उस पर कब्जा कर लेते हैं और लेफ्टिनेंट जब देखता है कि वो लोग उनका जहाज चुरा कर लेके जा रहे हैं तो अपनी छोटे जहाज जो कि तैयार होती है उससे जाकर वो बड़ी जहाज पर हमला कर देते हैं और जैक और विल को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। और फिर जैक और विल उल्टे उनके छोटे जहाज को चुरा लेते हैं। लेफ्टिनेंट कुछ भी नहीं कर पाता। फिर ये दोनों एक खास आइलैंड पे जाते हैं जहां वो लोग कुछ साथियों को इकट्ठा करके अपने साथ ले जा सके, क्योंकि ये काम वो दोनों बस नहीं कर सकते थे। अपने एक साथी गिब्स से मिलता है और उससे कहता है कि हमें एक क्रू तैयार करना है और कहता है कि मेरा प्लान है ब्लैक पर्ल जहाज पर कब्जा करने का। और जैक गिब्स को बताता है कि उसके पास ऐसा कुछ है जिसके बदले बारबोसा खुशी खुशी ब्लैक पर्ल को जैक को दे देगा। और जैक इशारा कर रहा होता है विल की तरफ कि बारबोसा को विल की जरूरत है। इधर हम ब्लैक पर्ल में देखते हैं बारबोसा एलिजाबेथ को बता रहा होता है ये जो सोने का सिक्का जो हमने तुमसे लिया है ऐसी 881 और हैं और तुम्हारा वाला आखिरी था जिसे हमें हासिल करना था। वो बताता है कि हम पायरेट्स ने मिलकर इसे चुराया था, लेकिन ये खजाना श्रापित था। वो बताता है कि जो कोई भी इस खजाने को चुराएगा वो श्रापित हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा, लेकिन ना वो पानी पी सकता है ना वो खाना खा सकता है। वो कुछ भी खाने को जाएगा तो वो राख बन जाएगा और उनकी भूख मिटेगी ही नहीं। लेकिन ये आखिरी सिक्का था। एलिजाबेथ बताई होती है बारबोसा को कि वो गवर्नर की बेटी नहीं है बल्कि उसके घर में काम करने वाली नौकरानी है और अपना नाम वो एलिजाबेथ टर्नर बताती है। तो बारबोसा बताता है कि तुम्हारे पिताजी ने ये सिक्का हमारे साथ चुराया था और जब हम ये सिक्का तुम्हारे खून के साथ वापस करेंगे उस खजाने में तो हम शाप से मुक्त हो जाएंगे और वापस इंसान बन जाएंगे। एलिजाबेथ डर जाती है और बारबोसा पर चाकू मार देती है, लेकिन बारबोसा को कुछ भी नहीं होता। बारबोसा अमर था क्योंकि वो श्रापित था। एलिजाबेथ जब डर कर उस कमरे से बाहर भागती है तो देखती कि बहुत सारे कंकाल जिंदा थे और वो शिप पर काम कर रहे थे। वो एक्चुअली में वही पायरेट्स थे। बारबोसा बताते कि हम कुछ भी खाएं तो राख बन जाता है, हमारी भूख ही नहीं मिटती, हमारी प्यास ही नहीं बुझती और हम खुदकशी भी नहीं कर सकते। हम सारे अमर हैं और शापित हैं। और बारबोसा भी अपने कंकाल वाले रूप में आ जाता है। एक्चुअली में चांद की रोशनी पड़ने पर वो असली रूप में आ जाते थे अपने। फिर जैक और विल और गिब्स अपने क्रू के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। गिब्स विल को बताता है कि जैक क्यों ब्लैक पर्ल के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले वो ब्लैक पर्ल का कैप्टन था और उसके साथियों ने मिलकर उसे धोखा दे दिया और एक टापू पे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब जैक बदला लेना चाहता है और अपना शिप वापस लेना चाहता है और वापस ब्लैक पर्ल का कैप्टन बनना चाहता है। इधर ब्लैक पर्ल में हम देखते हैं कि बारबोसा एलिजाबेथ को अपने साथियों के साथ लेकर उसी गुफा में ले जाते हैं जहाँ पे वो बहुत सारे खजाने होते हैं और एक संदूक होता है जिसमें वही सभी सिक्के रखे होते हैं जो श्रापित होते हैं। और इनके पीछे भी जैक और विल भी आ जाते हैं, लेकिन विल क्या करता है जैक को वो बेहोश कर देता है कि कहीं जैक उसको धोखा न दे दे अपने फायदे के लिए, क्योंकि विल को पायरेट्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं था। फिर बारबोसा वो आखिरी सिक्का एलिजाबेथ के खून के साथ उस बक्से में गिराता है। ऐसा करने पे उन लोगों को लग रहा था कि वो लोग शाप से बाहर आ जाएंगे कि वो उनमें से एक पायरेट्स की बेटी है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो लोग शापित रहते हैं। और तब एलिजाबेथ बताती है कि उसने झूठ बोला था, वो कोई पायरेट्स की बेटी नहीं है, वो गवर्नर की बेटी है। बारबोसा गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मार देता है और एलिजाबेथ नीचे गिर जाती है। विल चुपचाप एलिजाबेथ के पास पहुंचता है और उसको और सिक्के को लेकर वहां से निकल जाता है। तभी वो लोग जैक को पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। जैक कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें किस इंसान के खून की जरूरत है। जैक बताता है कि तुम्हें विल टर्नर के खून की तलाश है। और फिर वो लोग जैक को पकड़ लेते हैं और विल को पकड़ने के लिए निकलते हैं।
इधर एलिजाबेथ और विल शिप में वापस आ जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि जैक मारा गया। एलिजाबेथ विल को बताती है कि ये कॉइन तुम्हारा है और उन्हें तुम्हारा खून चाहिए क्योंकि तुम एक पायरेट के बेटे हो। और फिर पायरेट्स उनके जहाज पर हमला कर देते हैं विल और सिक्के को हासिल करने के लिए। और फिर बहुत लड़ाई के बाद वो लोग एलिजाबेथ और जैक को पकड़ लेते हैं। विल कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरा खून चाहिए तो जैक और एलिजाबेथ को छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगा। बारबोसा विल से वादा करता है कि वो जैक और एलिजाबेथ को छोड़ देगा। फिर बाद में हम देख पाते हैं कि वो लोग विल को भी पकड़ लेते हैं और एलिजाबेथ और जैक को एक आइलैंड पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। बारबोसा विल से कहता है कि तुमने बस मुझे कहा था कि उनको छोड़ने के लिए, कब और कहाँ ये नहीं बताया था। बारबोसा जैक को याद दिलाता है कि ये वही आइलैंड है जिसमें पिछली बार मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था और इस बार भी छोड़ने जा रहा हूँ। एलिजाबेथ और जैक को जबरदस्ती उस जहाज से जंप कराया जाता है। फिर एलिजाबेथ और जैक तैर कर उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। वो दोनों वहां से बचकर जा नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोई जहाज नहीं था। वहां खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पीने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन एलिजाबेथ वहां पे बहुत बड़ा आग लगा देती है पेड़ों को जलाकर, जिसे देखकर लेफ्टिनेंट और गवर्नर की जहाज किस्मत से उनके पास पहुंच जाती है। एलिजाबेथ फिर अपने पिता से कहती है कि पायरेट्स ने विल को पकड़ लिया है और हमें उसको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट और गवर्नर उसकी बात नहीं मानते। एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट से कहती है कि अगर तुम विल को बचाने जाओगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेफ्टिनेंट फिर मान जाता है और फिर सारे लोगों को लेकर उस जहाज तक पहुंचता है और वो लोग फिर से उसी गुफा में विल को लेकर गए होते हैं श्राप से मुक्त होने के लिए। जैक लेफ्टिनेंट से कहता है कि आप लोग यहीं रुको, जब वो लोग श्राप से छूट कर आएंगे और अमर नहीं रहेंगे तब उन पर हमला करना और वो लोग सब मारे जाएंगे। मैं उनको अंदर जाके कहता हूँ कि एक शिप आई है उन पर हमला करने के लिए और फिर जब उसके सैनिक बाहर आ जाएंगे तुम लोग अंदर जाकर उसके लीडर को मार देना और तुम लोग जीत जाओगे। और फिर छोटी सी बोट पर जैक बारबोसा के पास पहुंच जाता है। गुफा के अंदर अब वो लोग विल का गला काटकर सिक्के में खून मिलाकर श्राप से मुक्त होने ही वाले होते हैं। तभी जैक जाकर उनको रोकता है और कहता है कि अगर तुम लोग अभी विल को मारकर श्राप से आजाद हो गए तो बाहर लेफ्टिनेंट अपनी पूरी सेना के साथ खड़ा हुआ है, तुम लोग जैसे ही बाहर जाओगे तुमको वो लोग मार देंगे। तो जैक बारबोसा से कहता है कि अपने लोगों को यहाँ से बाहर भेजो और लेफ्टिनेंट के लोगों को मार डालो क्योंकि तुम लोग तो अमर हो और फिर बाद में श्राप से आजाद हो जाना। कहता है कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा। तो जैक कहता है कि उनका शिप मुझे दे देना। लेकिन जैक उनसे बात करते करते एक सोने का सिक्का अपने पास ही रख लेता है चालाकी से, क्योंकि जब लड़ाई हो तो वो भी अमर हो। फिर जैक बारबोसा को धोखा दे देता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जब जैक बारबोसा के पेट पर तलवार घुसा देता है तब भी बारबोसा को कुछ भी नहीं होता और फिर बारबोसा उसी तलवार को जैक के पेट में घुसा देता है। लेकिन अब जैक को भी कुछ नहीं होता क्योंकि वो भी कर्ज हो चुका था और वो भी अमर हो चुका था। और फिर जैक बारबोसा से लड़ते हुए चालाकी से अपना खून लगाकर वो सिक्का विल को दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एलिजाबेथ पहुंच जाती है और बारबोसा अपनी बंदूक एलिजाबेथ पर तान देता है और उसको मारने की धमकी देता है सभी को। और जैक भी अपना बंदूक बारबोसा पर तान देता है। बारबोसा जैक से कहता है कि तुम्हें तो पता है हम मर नहीं सकते। तभी एक गोली की आवाज आती है और हमें लगता है कि बारबोसा ने एलिजाबेथ को गोली मार दी, लेकिन असली में जैक ने बारबोसा को गोली मारी थी। और बारबोसा जैक से कहता है कि तुम्हारे पास इसमें एक ही गोली थी और जिसे मैंने तुम्हें अपने आप को मारने के लिए दिया था जब मैंने तुम्हें आइलैंड पे मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी विल अपना भी खून लगाकर दोनों सिक्कों को संदूक में छोड़ देता है और श्राप खत्म हो जाता है और बारबोसा वापस से इंसान बन जाता है। और वो देखता है कि उसके सीने में से खून निकल रहा होता है, मतलब उसे जो गोली लगी होती है उसका असर शुरू हो जाता है और वो वहीं मारा जाता है। बाहर बाकी पायरेट्स भी इंसान बन जाते हैं और अमर नहीं रहते। अब वो लेफ्टिनेंट के सामने हार मान लेते हैं और वो अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो लोग अब ठीक हो गए हैं, अब उनको कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं लेफ्टिनेंट जैक को वापस ले जाकर फांसी लगवाने वाला होता है और वहाँ पर विल और एलिजाबेथ भी होते हैं। विल एलिजाबेथ के पास जाकर उससे अपना प्यार का इजहार करता है और फिर तुरंत जाता है जैक स्पैरो को बचाने के लिए। जैसे ही जैक को फांसी लगती है विल अपने तलवार को उसकी तरफ फेंकता है और उस पर वो जैक को खड़ा करा देता है और बचा लेता है उसे और उसके हाथ खोल लेता है और वो दोनों मिलकर सारे सैनिकों से लड़ने लगते हैं और वहां से बचकर भागने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर एलिजाबेथ विल के पास आकर खड़ी हो जाती है और सबको बताती है कि वो विल को पसंद करती है। स्पैरो सबका ध्यान भटका हुआ देखकर वहां से भागने की फिराक में होता है और समुद्र पे कूद जाता है। वो वही जगह होती है जहां पर एलिजाबेथ फिल्म के स्टार्टिंग में गलती से वहां से गिर गई होती है कि जैक जानता था कि अगर वहां से वो कूदा तो वो बच जाएगा। और फिर वो सामने देखता है कि उसके साथी ब्लैक बेल्ट को लेकर उसे बचाने के लिए आए होते हैं। इधर लेफ्टिनेंट विल से माफी मांगता है और फिर गवर्नर भी विल और एलिजाबेथ की शादी के लिए मान जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं जैक अब अपने ब्लैक पेल जहाज का वापस से कैप्टन बन चुका है और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।
बार जैक की आर पार हो जाती है। यहाँ पर जैक पर रोशनी पड़ती है और हमें यहाँ पर जैक का असली रूप भी दिख जाता है, क्योंकि वो भी अब स्केलेटन के जैसा बन चुकी ली उसका मरना यहाँ पे अब पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ उस पर अपना खून लगाता है और उसे विल की तरफ फेंकता है। विल उसे कैच कर लेता है और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आती है। लीडर जब उसे देखता है तो एलिजाबेथ पर गन पॉइंट कर लेता है और